हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, हम नमाज जुमा के लिए हाजिर हुए हैं। दुआ है कि रब तआला हमारी इस अदना सी हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जो कुछ इस जुम्मे में बयान होगा इसे सुनने की, समझने की, इसके ऊपर अमल पैरा होने की और मुझे सही तरह बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज जिस मौजू के ऊपर मैं जुम्मे का बयान करूँगा उसका नाम है सुन्नी से मुसलमान और मुसलमान से इंसान होने तक का सफ़र। सुन्नी से मुसलमान, मुसलमान से इंसान होने तक का सफ़र। 1400 साल पहले से लेकर इस सदी के शुरू तक तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो अहादीस की तरतीब करते हैं, अहादीस को रवायत करते हैं, उसकी किताबें लिखते हैं, उसकी शुरू बयान करते हैं कि इस हदीस पाक का मतलब क्या है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो कुरान पाक की तफसीर बयान करते हैं कि कुरान पाक की इस आयत का मतलब क्या है। फुक़हा उन लोगों को कहते हैं जो फतवे देते हैं, फ़िक़ही मसाइल बयान करते हैं। सूफिया उन लोगों को कहते हैं कि जो दिलों का तज़किया करते हैं। इन तमाम जितने भी अकाबिर बुज़ुर्ग उलमा, इन सब ने वाज़े तौर पर अपने आप को सुन्नी कहा है। सब हमारे बावजदाद, चाहे उनको दुनिया का इल्म नहीं होता था, इतने आलिम फाजिल भी नहीं होते थे, लेकिन जब वो कोई पूछता था तो वो फ़ख्र से कहते थे कि मैं सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हमारा बाबू ज़माना आ गया, 2-4 जमातें पढ़कर स्कूल यूनिवर्सिटियों से, ख़ास तौर पर बाहर के मुल्कों से जो पढ़ कर आए, सेकुलरिज्म जब आम हुई तो सबसे पहले लोगों ने यह कहना शुरू किया कि मैं बस मुसलमान हूँ। मैं क्या हूँ? मुसलमान। जी मैं तो सीधा साधा सा मुसलमान। मौलवी कोई ढींगे मुसलमान थोड़ी होते हैं, मौलवी भी सीधे ही मुसलमान हो, आप सब भी सीधे ही मुसलमान हैं, हम कौन से टेढ़े हैं। तो पहले ये कहना शुरू हुए मैं बस मुसलमान हूँ, किसी फ़िरके को नहीं मानता, बस मैं मुसलमान हूँ। हालांकि आज इस जुम्मे में मैं बयान करूँगा कि सहाबा से लेकर मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह समेत हुजूर दाता गंज बख्श, हुजूर गौसे पाक, इन बुज़ुर्ग हस्तियों समेत सब उलमा ने, सब उलमा से बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, सब ने वाज़े तौर पर अपने आप को अहले सुन्नत कहा है। फिर जब सेकुलरिज्म और आम हुई, दहरिए आना शुरू हो गए, सोशल मीडिया आम हुआ, तो अब ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मैं बस इंसान हूँ। मैं क्या हूँ? इंसान। अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहलवाते।
क्या कहते हैं? मैं बस इंसान हूं। सुन्नी कहलवाने से गए, अपने आप को मुसलमान कहलवाते, वहां से गए तो अब वो क्या कहते हैं? मैं बस इंसान हूं। आज इसी मौजू के ऊपर मैं आपको जो बयान करूंगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी आपको ये बयान याद रहेगा और आपकी जगह पर जगह आपकी रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह। ये मैं दावे से कहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमें दुआ भी सिखाई, फातिहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। खुद हमें तरबियत क्या दी? अल्लाह ताला से क्या मांगो? मौला हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। अगर अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहना ही काफ़ी होता, अपने आप को सिर्फ मुसलमान ही कहना काफ़ी होता, तो यही आयत काफ़ी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, बस मुसलमान। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिनके ऊपर तूने क्या किया? इनाम किया। ये अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों को बता दिया, जब भी फिरका वारियत हो, गुमराही हो, किन के रास्ते पर चलना है? अल्लाह वालों के रास्ते पर चलना है, सहाबा इकराम के रास्ते पर चलना है, आइमा इकराम के रास्ते पर चलना है, मुहद्दिसीन, फुक़हा, सूफिया, मुफस्सिरीन, उन नेक हस्तियों के पीछे चलना है। किन के ऊपर? जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या किया है? इनाम किया है। और किन के पीछे नहीं चलना? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, गुमराहों के पीछे नहीं चलना। आज सबसे ज़्यादा फिरका वारियत की वो मजम्मत करता है जो खुद सबसे बड़ा गुमराह होता है। क्यों? वो अपने फ़िरके को लॉन्च करना है, और वो लॉन्च करने के लिए पहले लोगों को दीगर ख़ास तौर पर अहले सुन्नत से जब वज़न करेगा तो वो अपने फ़िरके में लाएगा ना। जितना बड़ा गुमराह होगा उतना बड़ा फ़िरका वारियत की मजम्मत करेगा, ताकि उसके पास लोग आएँ, लोग उसको सुने, क्योंकि उनको पता चल गया। लोगों को जब आप ये कहोगे मैं किसी फ़िरके में नहीं, तो लोग मुतासर होते हैं। हालांकि ये मुतासिर चाहे पढ़ा लिखे चाहे जाहिल है, वो अपनी जहालत की वजह से होता है, वरना वो डंके की चोट पर कहे कि मैं सुन्नी हूं। क्या सुन्नी मुसलमान नहीं होता? सुन्नी मुसलमान नहीं होता? क्या होते? सुन्नी कौन सी है? कोई अलग इस्लाम से हटकर कोई चीज है? नहीं। अल्लाह ने कहा कि उसके रास्ते पर चला, मौला हमें दुआ सिखाई जिसके ऊपर तुमने इनाम किया। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने किन के ऊपर इनाम किया है? अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, चुनाचे सूरह निसा आयत नंबर 69, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युतीइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। और जो अल्लाह और उसके रसूल को का हुक्म माने तो उससे उनके साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया। क्या फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने, क्या होगा? उनके साथ उसको मिलेगा कि जो जिनके ऊपर अल्लाह ने क्या किया है? इनाम किया। अब अल्लाह फरमाता है मैंने किसके ऊपर इनाम किया? सबसे पहले फरमाया नबियों के ऊपर इनाम किया, सिद्दीकीन के ऊपर इनाम किया, शुहदा के ऊपर इनाम किया, सालेहीन, औलिया, बुजुर्गाने दीन, इनके ऊपर जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने एहसान किया, इनाम किया। और नेक लोगों का साथ क्या ही अच्छा साथ है। हम अगर अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म माने तो क्या होगा?
अल्लाह ताला फरमाता है जिनके ऊपर मैंने इनाम किया तुम्हें उनके साथ मिलाऊंगा, और इन लोगों का साथ कितना ही अच्छा साथ है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। और आज कई ऐसे गुमराह हैं जो दाता सरकार के ऊपर एतराज़ करते हैं, जो गौसे पाक के ऊपर एतराज़ करते हैं, सालिहीन हस्तियों के ऊपर एतराज़ करते हैं, सहाबा के खिलाफ बकवास करते हैं, सहाबा के ऊपर तान करते हैं, और अपने आप को मुहक्किक और अपने आप को बड़ा पेशवा समझते हैं, और लोग उसके पीछे चल जाते हैं। और जिनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया उनके ऊपर तान करने वालों की पैरवी वो वही पैरवी है जिसके बारे में कुरान में फरमाया गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दालीन। मौला उसके रास्ते पर ना चला जिसके ऊपर तूने गजब फरमाया। गजब किन के ऊपर फरमाया? जो नबियों के नाफरमान थे। गजब किन के ऊपर फरमाया? जो सहाबा के गुस्ताख थे। गजब किन के ऊपर फरमाया? जो औलिया कराम के बेअदब थे। इनके पीछे चलने वाला कभी फलाह पा सकता है? कभी नहीं पा सकता। हमारे अंदर फिरका वारियत की सबसे बड़ी वजह यही है कि ना हमें खुद दीन आता है, और जिनसे सीखते हैं वो खुद गुमराह होते हैं, वो खुद लोगों को गुमराह करते हैं, सहाबा इकराम के खिलाफ तकरीरें करते हैं, किताबें लिखते हैं, सरेआम मिंबरों के ऊपर बैठकर फैसले करते हैं कौन सा सहाबी सही था कौन सा गलत था। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं, अल्लाह ने कुरान में उनसे राजी होने के बारे में फरमा दिया, 1400 साल बाद मौलवी सूफी की क्या औकात है कि वो फैसला करे कौन सा सहाबी ठीक है कौन सा नहीं ठीक है। फिर जब हम इस तरह की कोई बात करते हैं ना मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, कोई बात करे कि मैं सुन्नी हूँ और सुन्नी गिरोह ही जन्नती है, तो बड़े लोग इतराज शुरू हो, ये फिरका वारियत है जी, ये कहाँ लिखा हुआ है? बकिया क्या सारे जहन्नम में जाएंगे? तो आज आपके सामने मैं अहादीस समेत सहाबा के अकवाल, इमामों के, सूफिया के अकवाल पेश करूंगा कि उन्होंने किस ग्रोह को जन्नती करार दिया है, और हम फख्र से कहें कि हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए थे। बनी इसराइल यानी यहूदी, ईसाई, ये सारे बनी इसराइल कहलाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितने फिरकों में? 72 फिरकों में बट गए, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। मेरी उम्मत कितने में? 73 में बटेगी, सिवाय एक के सब दोज़खी हैं। आका ने मोहर लगा दी ना, सिवाय एक के सब दो। अब आप मौलवियों को कहते हैं मौलवी साहब तुसी कौन होते हो कह रहे कि फलां दोज़खी है? हम कहते हैं हम नहीं हैं। आका ने फरमाया कि सब दोज़खी हैं, सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। अब हदीस सिर्फ इतनी नहीं है, हदीस सिर्फ इतनी नहीं है। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 26 है। सहाबा ने पूछा मौला वो जो गिरोह है, जो फिरका है जो जन्नत में जाएगा वो कौन सा होगा? जो जन्नत में जाएगा वो कौन सा फिरका होगा? अब आका ने यह नहीं फरमाया जो भी मुसलमान कहता होगा वो जन्नत में जाएगा। वो जो 73 फिरके होंगे वो सारे ही अपने आप को मुसलमान कहते होंगे। इसीलिए तो फरमाया कि मेरी उम्मत, आका ने जो फरमाया मेरी उम्मत, तो जो आका का कलीमा पढ़ने वाले होंगे, आका को मानने वाले होंगे, वो कलीमा तो पढ़ते होंगे ना, नमाज़ें भी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या होगा? किसी का कोई अकीदा होगा, कोई गुस्ताखे सहाबा होगा, कोई गुस्ताखे अहले बैत होगा, कोई तकदीर का मुनकिर होगा, कोई खारजी होगा, कोई किस तरह का अकीदा रखता होगा। होंगे सारे नमाजी। खारजियों के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हकीर जानोगे, लेकिन वो दीन से ऐसे निकलेंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस पर। अब आका अलैहिस्सलाम से पूछा वो कौन सा गिरोह है जो जन्नत में जाएगा? सुने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी,
जिसके ऊपर मैं और मेरे सहाबा हैं वो गिरोह जन्नत में जाएगा। यानी जो गिरोह सहाबा को मानने वाला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर आपके अहकामात को मानने वाला होगा, वो गिरोह क्या होगा? वो जन्नत में जाएगा। अब जो गिरोह हदीसों को ही नहीं मानता, जो हदीसों को नहीं मानता, ऐसे भी लोग फिरते हैं जी, बस कुरान काफ़ी है, हदीसें मौलवियों ने खुद गढ़ी हुई हैं। बड़े बड़े नाम मीडिया के ऊपर नाम है उनका, जो ये अकीदा रखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम उसकी तकरीरें सुन रहे होते हैं। जो ये नजरिया रखते हैं कि हदीसों की ज़रूरत ही कोई नहीं, बस कुरान काफ़ी है। जब हदीसों को ही नहीं माना तो समझो कि नबी को ही नहीं माना। एक वो गिरोह गया। दूसरा कौन? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके ऊपर मैं और मेरे सहाबा हैं, सहाबा इकराम की पैरवी जो है ये हक के ऊपर कायम रहने की बेहतरीन दलील है। सहाबा इकराम का साथ छोड़ा, सहाबा इकराम के नक्शे कदम को छोड़ा, बंदा गुमराह हो जाएगा। और जो सहाबा को ही ना माने वो क्या है? सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आपकी अहादीस के ऊपर अमल पैरा होना, ये जन्नती गिरोह की आका अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर निशानी फरमाई कि जो गिरोह सहाबा को भी माने, अहादीस को भी माने, आका की सुन्नतों का भी पाबंद हो, अहले बैत को भी माने, क्योंकि दीगर रवायतों में अहले बैत की भी तरकीब है, अहले बैत को भी माने, वो बंदा जो है वो सिराते मुस्तकीम पर है। अब मैं आपके सामने चंद वो हवाले पेश करूंगा जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े औलिया कराम ने वाज़े तौर पर लिखे हैं। अत-तरगीब एक किताब है अहादीस की, इसमें अंदर अहादीस हैं। इन बुज़ुर्ग का नाम है इस्माइल बिन मोहम्मद तैमी अल असबहानी। 535 हिजरी में इनका दुनिया से पर्दा हुआ है, विसाल हुआ है। कितना? 535, समझ लें 900 साल पहले, 900 साल पहले के बुज़ुर्ग हैं। हदीस पाक की किताब इनकी बड़ी मशहूर है, अत-तरगीब व तरहीब। आप उसके अंदर, अपनी उस किताब के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 528 में क्या लिखते हैं? अल्लाह ताला की सीधी राह, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो आयत है, फरमाते सीधी राह क्या है? कहते हैं अल्लाह ताला की सीधी राह अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है, और जो इसके अलावा है शैतान के रास्ते पर है। 535 हिजरी के बुजुर्ग वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो कहा ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस सीधी राह से मुराद क्या है? अहले सुन्नत व जमात है। और इसके अलावा जो है वो क्या है? वो शैतान के रास्ते पे है, वो सीधे रास्ते पे नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ जो है ना, हनफी होने को, हम्बली होने को, शाफ़िई होने को, मालिकी होने को, चिश्ती होने को, कादरी होने को, सोहरवर्दी होने को बड़ी प्लानिंग के साथ फ़िरका वारियत साबित किया जाता है कि ये फ़िरके हैं। हालांकि ये फ़िरका वारियत नहीं है। हनफी, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, उवैसी, हनफी, मालिकी, हम्बली, ये सारे के सारे अहले सुन्नत ही हैं। ये सदियों से चले आ रहे हैं कि इनके अकायद जो हैं वो अहले सुन्नत वाले हैं। अकायद मेन बुनियाद होते हैं। आमाल मुतफरिक हो जाए, एक बंदा जो है वो बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ में कह रहा है, एक आहिस्ता कह रहा है, इससे फ़िरके नहीं बनते। बल्कि दो इमाम जो हैं वो रफ़ाइजदैन करते हैं, दो नहीं करते। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक रफ़ाइजदैन नहीं करते। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल वो रफ़ाइजदैन करते हैं। उनके नज़दीक वो सुन्नत है, कोई फ़िरका वारियत नहीं। ना ही कभी हमने कहा कि जो रफ़ाइजदैन करता है वो गुमराह हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता।
ये लोगों को गलत गाइड किया जाता है, लोगों के नज़रियात को ख़राब किया जाता है। सारे के सारे इमाम इनके अकायद एक जैसे ही थे। चुनाचे एक बहुत बड़ी किताब है अज़्ज़वाजिर, इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, 974 हिजरी के बुजुर्ग हैं, 974 हिजरी के। वो फरमाते हैं कि बिदअत जो है वो सुन्नत के तर्क करने का नाम है। बिदअत की जो तारीफ़ है, हमारे यहाँ हर बंदे को बिदअती कह दिया जाता है, ये भी बिदअत है, वो भी बिदअत है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं बिदअत क्या होती है, जो सुन्नत के अगेंस्ट हो। सुन्नत ये है बंदा उसको तर्क कर दे। जैसे अजान जो है, अजान की अरबी की जगह बंदा उर्दू बोलना शुरू कर दे, तो ये सुन्नत का तर्क हो गया ना कि अजान अरबी में दी जाती है। नमाज जो है, बंदा नमाज जो है वो उर्दू में पढ़नी शुरू कर दे, तो अब क्या कहेंगे, ये सुन्नत के अगेंस्ट है, सुन्नत के मुखालिफ है। सर डाम के नमाज पढ़ना सुन्नत है, इमामे के साथ पढ़ना अफजल है। अब अगर कोई बंदा नंगे सर नमाज पढ़ने को सुन्नत समझेगा तो ये क्या होगा, सुन्नत के अगेंस्ट हो जाएगा। कि सुन्नत क्या है, सर डांप के पढ़ना। बल्कि आका अलैहिस्सलाम जो है हर वक्त सर डांप के रखते थे, नमाज के अलावा भी सर को डांप के रखना सुन्नत है। अब अगर कोई बंदा नंगे सर को सुन्नत समझ लेगा तो क्या होगा, बिदअत हो जाएगी, क्योंकि सुन्नत के अगेंस्ट आ गया। इसी तरह जुम्मे का खुतबा है, अरबी खुतबा जो खड़े होकर दिया जाता है, एक बंदा उर्दू में देना शुरू कर दे तो कहा जाएगा ये बिदअत है। क्यों? कि सुन्नत के मुखालिफ है, सुन्नत ऐसे नहीं है। बिदअत की ये तारीफ है, ये नहीं है कि मेरा जिस चीज़ को चाहा मिलाद को बिदअत कह दूं, मेरा दिल चाहा मैं कुरान पढ़ने को बिदअत कह दूं, मेरा दिल चाहे मैं फलां चीज़ को शिरक कह दूं। ये अपने पास से नहीं होता, इसके असूल हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं। बिदअत की तारीफ करने की फिर फरमाया सुन्नत से मुराद, सुन्नत से मुराद वो है जिस पर अहले सुन्नत के दो इमाम कायम हैं। कौन से? अबुल हसन अशअरी और अबू मंसूर मातुरीदी। और जो इन दो इमामों के मुत्तबईन हैं वो सुन्नी हैं, और जो इनके मुखालिफ हैं वो गुमराह हैं। हम अकायद में भी दो इमाम हैं, इमाम मातुरीदी और इमाम अशअरी। इन दोनों के भी जो है पैरोकार है, उनको भी कह रहे हैं कि वो भी सुन्नी है। हनफी, शाफई, चिश्ती, कादरी भी सुन्नी है, और मातुरीदी, अशअरी ये भी सुन्नी है। क्यों? इनके अकायद जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अहले सुन्नत वाले हैं। अकायद मेन देखे जाते हैं। इसी तरह हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मैं आपको फरमान सुनाता हूँ। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 16 है, सफ़ा नंबर 193 है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे थे जुम्मे का। एक आदमी खड़ा और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे अहले जमात, अहले फ़िरका, अहले सुन्नत और अहले बिदअत के मुतालिक रहनुमाई फरमा दे। हज़रत अली जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, एक शख्स ने खड़े होकर क्या किया, समझ लें हमारे सारे सवाल पूछ लिए। गुमराह कौन होता है, सुन्नी कौन होता है, इसका सवाल पूछा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तेरी खराबी हो, तुझे इतनी बात का भी नहीं पता है, तेरी खराबी तुझे इतना भी नहीं पता। फरमाया जब तूने पूछ ही लिया तो फिर सुन, मेरे बाद किसी से ना पूछना। फरमाते हैं अहले जमात में मैं और मेरे मुत्ताबिईन है, जो मेरी इत्तिबा करने वाले हैं, अगरचे थोड़े हों, और ये जमात अल्लाह अज़्ज़ व जल की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हक पर है। अहले फ़िरका वो है जिसने मेरी और मेरे साथ वालों की मुखालफत की, यानी खारजी गिरोह जिसने हज़रत अली से जंग की थी, अगरचे ज़्यादा हो। अहले सुन्नत वो है जिसने अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल के तरीके को थामा, अगरचे थोड़े हो, यानी किसी दौर में थोड़े भी हो जाए लेकिन वो हक पे है। अहले बिदअत वो है, गुमराह लोग वो हैं जिन्होंने कुरान और रसूल की शरीयत की
मुखालफत की और अपनी अक्ल और अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। अहले सुन्नत की भी तारीफ की, अहले जमात की भी तारीफ की। गुमराह लोग किसको कहा कि जो अपनी नफ्स अपनी अक्ल के पीछे चले। जी मुझे ये मसला अक्ल में नहीं आता, मैं नहीं मानता पर्दे को, मैं नहीं मानता इमामों के पीछे चलने को, मैं तो खुद ही कुरान को समझूंगा, मुझे किसी की समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही हदीसें समझूंगा। यानी अपने आप को अपनी अकल के मुताबिक दीन के फैसले करना। हज़रत अली फरमाते हैं वो बंदा गुमराह है। अकल के मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि नफ्स जो है ये बुराई के ऊपर उबारता है। जब आप अपने नफ्स की पैरवी करेंगे तो नफ्स आपको अपनी आसानी की तरफ लेकर जाएगा। जो मसला पसंद आया वो ले लो, जो मुश्किल लगे छोड़ो, कोई बात नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फिर ये फरमाया। और तफसीर दुर्र मंसूर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 291 में नकल करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, यौमा तब यद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कि क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे क्या होंगे, वो स्याह होंगे। अब सुने, सहाबी रसूल हज़रत इब्ने उमर, हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे, खुद भी सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले सुन्नत के चेहरे क़यामत वाले दिन सफ़ेद होंगे और अहले बिदअत के क़यामत वाले दिन चेहरे क्या होंगे, स्याह होंगे। सहाबी रसूल फरमा रहे हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे। आका अलैहिस्सलाम का फरमान कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का, आपके फरामीन का ताबेदार होगा, आपकी शरीयत के ऊपर अमल करने वाला होगा, अकीदा दुरुस्त होगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका चेहरा क़यामत वाले दिन क्या होगा, रोशन होगा। और जो इसके खिलाफ अकीदा रखेगा उसका चेहरा क्या होगा, स्याह होगा। कुरान पाक की इस आयत के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े किया। और इससे पीछे चलते हैं, अल इबानतुल कुबरा एक किताब है, उसके मुसन्निफ है अबू अब्दुल्ला उबैदुल्ला, 387 हिजरी के बुजुर्ग हैं। कितने? 387 हिजरी, 1000 से भी पुराने बुजुर्ग। अपनी किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 343 में लिखते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। हज़रत इब्ने अब्बास कौन है? आका अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, सहाबी रसूल। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि कुरान पाक की तरफ नज़र करना इबादत है। हज़रत इब्ने अब्बास क्या कहते हैं? सहाबी रसूल, कुरान पाक की तरफ नज़र करना क्या है? इबादत है। पढ़े बगैर कुरान की तरफ देखना भी इबादत है। फिर फरमाते हैं सहाबी रसूल, और जो शख्स अहले सुन्नत में से हो, हज़रत इब्ने अब्बास क्या फरमाते हैं? जो शख्स अहले सुन्नत में से हो और इसकी तरफ लोगों को दावत देने वाला हो और गुमराही से मना करने वाला हो, उस शख्स की तरफ देखना भी इबादत है। आज उसको शिरका, उसको कहते हैं शिद्दत पसंद कहा जाता है, उसको जो है ना फिरका वारियत वाला मौलवी कहा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास सहाबी रसूल क्या फरमाते हैं? जो अहले सुन्नत की तरफ दावत देने वाला हो, उसके ऊपर कायम हो, लोगों को गलत अकीदों से बचाने वाला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर चलाने वाला हो, उस शख्स की तरफ देखना भी इबादत है। सहाबी रसूल फरमा रहे हैं। और ये कौन से बुजुर्ग लिख रहे हैं? 387 हिजरी के बुजुर्ग, 1000 साल से भी पुराने बुजुर्ग। इमाम अबू हनीफा को कौन नहीं जानता? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है फ़िक़्ह अकबर। फ़िक़्ह अकबर उनकी अपनी किताब है। शरह फ़िक़्ह अकबर उसकी शरह है जो मुल्ला अली कारी रहमा ने लिखी है। शरह फ़िक़्ह अकबर के सफ़ा नंबर 76 के ऊपर इमाम अबू हनीफा के दौर में फ़िरका वारियत काफ़ी हद तक फैल चुकी थी, कई फ़िरके बन चुके थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया
कि सब जानते थे कि अहले सुन्नत जन्नती फ़िरका है, लेकिन कई जैसे आज भी कई अपने आप को सुन्नी कह के भी उनके अकीदे दुरुस्त नहीं होते। इमाम अबू हनीफा से किसी ने पूछा कि अहले सुन्नत के सही होने की पहचान क्या है, सुन्नी सही हो उसकी पहचान क्या है? सुने, इमाम अबू ने फरमाया सुन्नियत यह है कि तू अबू बकर सद्दीक, उमर फारूक को दीगर सहाबा से अफजल जाने। अबू बकर सद्दीक और उमर फारूक को दीगर सहाबा से क्या जाने? अफजल जाने। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत करे और मौजों के ऊपर से मसा करे। क्योंकि एक फ़िरका ऐसा था कि जो हजरत अली को तमाम सहाबा से अफजल जानता था और दीगर सहाबा की शान में क्या करता है? गुस्ताखी करता है। इमाम अबू हनीफा से जब पूछा कि सुन्नी कौन है, आप फरमाया सुन्नी वो है जो तमाम सहाबा से अफजल किसको जाने? अबू बकर सिद्दीक को जाने। आज कई अल्लाह आज कई गद्दियों वाले जैली पीर उनके अकीदे ख़राब हुए पड़े हैं। वो कहते हैं जी हज़रत अली सबसे अफजल है, बल्कि मासूम तक के अकीदे बनाने शुरू कर दिए, हालांकि मासूम सिर्फ नबियों की ज़ात होती है। इतना ज़्यादा मुबालगा राई कर दी गई। इमाम अबू हनीफा ने, हनफियों के इमाम ने सदियों पहले ये फतवा दिया कि सुन्नी कौन है? जो तमाम सहाबा से अफजल किसको जाने? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, हज़रत उमर फारूक को। फिर इन दोनों को अफजल जार कर, यानी बकिया की गुस्ताखियाँ करता रहे। फरमाया नहीं, बकिया सहाबा से भी मोहब्बत करने वाला हो। हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती। और फिर मौजों के ऊपर से मसा करे, क्योंकि एक फ़िरका था वो मौजों के नीचे से मसा करता था, मौजों के ऊपर से मसा करे। फरमाया वो सुन्नी है। और यही एक इमाम मालिक की तरफ से भी है। मुल्ला अली कारी ने इसी तरह का एक कौल जो है मिरकात में इमाम मालिक से नकल किया। और इसी तरह इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 911 हिजरी में आपका दुनिया से पर्दा हुआ है। बहुत बड़े सुन्नियों के इमाम है। हकीकतुस सुन्ना वल बिदअ, इसके अंदर लिखते हैं इमाम शाफई, ये भी हमारे इमाम है। इमाम शाफई ने वसीयत की, इमाम शाफी ने क्या की? वसीयत की कि यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर हमें ज़िंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमाए और हमें बिदअत से ज़ाहिर और बातिन तौर पर महफूज रखे। कौन कह रहे हैं? इमाम शाफई फरमा रहे हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती उस वसीयत को नकल कर रहे हैं कि इमाम शाफई फरमा रहे हैं कि अकीदा अहले सुन्नत ये है, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इस अकीदे के ऊपर कायम रखे। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर, कितनी बड़ी तफसीर है, कौन सी हिजरी में है? 606 हिजरी के बुजुर्ग हैं इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। 606 हिजरी के बुजुर्ग हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हासिल ये है कि ये आयत आले रसूल और सहाबा इकराम से वजूब मोहब्बत पर दलील है। और ये मकाम, आगे देखिए कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि सहाबा से और अहले बैत से मोहब्बत को लाजिम समझना। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं ये मकाम सिर्फ, ये खासा सिर्फ हमारी अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फ़ख्र से कह रहे हैं कि हम सहाबा के भी आशिक हैं, हम अहले बैत के भी आशिक हैं। और इन दोनों से मोहब्बत करना किसके हिस्से में आया? अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आया कि इन जिन्होंने सहाबा से भी और अहले बैत से भी मोहब्बत को जमा कर दिया है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 596 के अंदर ये लिख रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं कि अहले सुन्नत व जमात क्या है? हमें फ़ख्र है अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में सहाबा की भी मोहब्बत दे दी, अहले बैत की भी मोहब्बत दे दी। तलबीस इबलीस एक किताब है इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की।
इमाम इब्न जोज़ी किस सदी के बुजुर्ग हैं? 597 हिजरी में दुनिया से पर्दा किए। 597, 1000 साल के करीब हो चुका है। आप फरमाते हैं बेशक अहले सुन्नत वाले इत्तिबा करने वाले हैं, यानी बुजुर्गों की, सहाबा की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले हैं। और अहले बिदअत यानी इनके अलावा जो है जिनका अगले पिछलों से कोई ताल्लुक नहीं, ना इनके पास कोई दलाइल है, इसी वजह से वो अपनी गुमराही को छुपाते हैं। और अहले सुन्नत वाले अपने अकायद नहीं छुपाते। इनका कलाम जाहिर है और इनका मजहब मशहूर है। और आखरत, इमाम जोज़ी, तमाम फ़िरके वाले इनको इमाम मानते हैं। जिस हदीस को ज़ईफ़ कह दें उनको ज़ईफ़ मानते हैं। इमाम जोज़ी क्या फरमाते हैं? आखरत अहले सुन्नत ही की है, आखरत इन्हीं की है, अहले सुन्नत की है। और फरमाते हैं अहले सुन्नत का ये खासा है, ये अपने अकायद छुपाते नहीं, ये फ़ख्र से कहते हैं मैं सुन्नी हूँ। इमाम गज़ाली को कौन नहीं जानता? इहयाल उलूम इनकी किताब है, 505 हिजरी के बुजुर्ग हैं। इमाम गज़ाली ज़ूदाता गंज बख्श से भी पुराने हैं, ये याद रखें। इमाम गज़ाली 505 हिजरी के बुजुर्ग अपनी किताब इहयाल उलूम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 48 के अंदर लिखते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है अपने और अपने घर वालों को आग से बचाओ। फिर फरमाते हैं कि तुम पर लाजिम है कि खुद को और अपने घर वालों को अकायदे अहले सुन्नत सिखाओ। इमाम गज़ाली क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे घर वालों के ऊपर यह लाजिम है कि खुद भी अकायद सीखो अहले सुन्नत के, और अपनी औलाद को भी अकायद अहले सुन्नत सिखाओ। फरमाते हैं और इनके दिलों से गुमराही को दूर करो, अपने अंदर से भी और अपनी औलाद के अंदर से भी गुमराही को दूर करो। इसी तरह तंबीहुल गाफिलीन ये किताब है, अबू लईस समरकंदी, बहुत बुजुर्ग हैं, बड़े 373 हिजरी के बुजुर्ग हैं। कितने? 373 हिजरी के बुजुर्ग हैं, बड़े मुस्तनद तरीन तंबीहुल गाफिलीन इनकी बड़ी मशहूर किताब है। उसके अंदर सफ़ा नंबर 597 में लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल 71 फ़िरकों में बटेगी, मेरी उम्मत 72 फ़िरकों में बटेगी, 71 जहन्नमी है, एक जन्नती है। सहाबा ने अर्ज़ की वो कौन सा जन्नती है? हज़रत इमाम अबू लईस समरकंदी हदीस पाक के अल्फाज लिख रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहले सुन्नत जन्नती फ़िरका है। ये वाज़ेह हदीस पाक मैंने नकल किया, अहले सुन्नत के अल्फाज हैं। काला अहलुस सुन्ना वल जमाआ वल जमाआती के अहले सुन्नत वल जमात जो है उसको फरमाया कि वो जन्नती गिरोह है। ये अबू लईस समरकंदी किस सदी के बुजुर्ग हैं? 373 हिजरी के बुजुर्ग हैं। तसव्वुफ की बुनियादी किताब है कुतुल कुलूब, तसव्वुफ की बुनियादी किताबों में कुतुल कुलूब अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह 386 हिजरी के बुजुर्ग हैं। कितने? 386 हिजरी के। वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में? वो फरमाते हैं हदीस पाक में इख्तलाफ की सूरत में सवाद आज़म की पैरवी का हुक्म दिया गया। ये हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इख्तलाफ देखो, यानी जब ग्रोह देखो, फ़िरका वारियत देखो, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बड़े ग्रोह की इत्तिबा करो। किसकी इत्तिबा करो? बड़े ग्रोह की। यानी जब एक मैं कईयों को बताता होता हूँ कि जो कहे ना मुझे क्या पता हो कौन सा फ़िरका जन्नती है, मैं कहता हूँ तो सारे छोड़ दो, सारे छोड़कर बुजुर्गान दीन की हस्ती की तरफ चले जाओ। सूफिया की किताबें पढ़ लो, उर्दू भी उसके तर्जमे भी हुए हुए हैं, उन सारों की किताबें पढ़ लो, उनके नक्शे कदम पर चल पड़ो कि जो उनका कीता है वो ही मेरा कीता है। तो इमाम अबू लईस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आका ने फरमाया जब इख्तलाफ देखो तो बड़े ग्रोह की पैरवी करो। फिर खुद लिखते हैं और बड़ा ग्रोह हमेशा अहले सुन्नत व जमात रहा है। आज भी पूरी दुनिया में आपको मिलाद मनाने वाले ज़्यादा नज़र आएंगे। आज भी आपको पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने वाले ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? हज़रत अबू लईस समरकंदी फरमाते हैं कि हमेशा अहले सुन्नत ग्रोह हमेशा ज़्यादा रहा है। पूरी दुनिया में अहले सुन्नत का ग्रोह हमेशा ज़्यादा रहा है। और अगर अहले सुन्नत गुमराह होते
तो फिर तो आका की उम्मत थोड़ी सी जन्नत में जाती ना। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बड़े गिरोह की इत्तिबा करो। छोटे छोटे मौलवियों के पीछे ना चलो जो नया नया अकीदा लेकर आ जाए। कोई हदीसों का मुनकिर है, कोई कुरान का मुनकिर है, कोई सहाबा का मुनकिर है, कोई अहले बैत का हम उनके पीछे चल पड़ते हो, बड़ी सोनी तकरीर करते बड़ी सोनी। ये नहीं, फरमाया किसकी पैरवी करो, आका ने फरमाया बड़े गिरोह की पैरवी करो। हजरत अबू लईस समरकंदी, इतने पुराने बुजुर्ग, वो फरमाते हैं बड़े गिरोह की पहचान क्या है, बड़ा गिरोह अहले सुन्नत है जो हमेशा बड़ा ही रहा है। अब हुजूर गौसे पाक को कौन नहीं जानता। गुनियत तालिबीन सफ़ा नंबर 191 उर्दू तर्जमे में मिलता है हुजूर गौसे पाक की किताब का गुनियत तालिबीन। आपने अपने दौर के 72 फ़िरक़ों को उसके अंदर नकल किया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह, हम बयान करें लोगों को मौलवी साहब फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ने 11वीं वाली सरकार ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में 72 फ़िरक़ों का अकीदा जिक्र किया और उन सब की मुज़म्मत की। उन सब की क्या की? मुज़म्मत की कि ये अकीदा भी गलत है, ये भी अकीदा गलत है। आखिर में क्या लिखते हैं? आखिर में फरमाते हैं अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही गिरोह है और निजात वाला फ़िरका सिर्फ अहले सुन्नत है। गुनियत तालिबीन हवाले के ज़िम्मेदार हूँ मैं। कोई बंदा आगे पीछे के मौलवी साहब ने ऐसे ही अपने पास वाले सारे हवाले अरबी में भी मेरे पास इसी वक्त भी मौजूद है, मैं उर्दू तर्जमे पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। गौसे पाक ने क्या फरमाया, अहले सुन्नत जो है यही फ़िरका जो है वो क्या है, निजात वाला है। इसको नाजी फ़िरका भी कहा जाता है, नाजी गिरोह भी कहा जाता है, इसको जन्नती गिरोह भी कहा जाता है। हुजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। कश्फुल महजूब में मैंने आपसे पहले भी कई मरतबा से किया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जितने भी सूफी आए हैं, जितने भी बड़े बड़े उलमा आए हैं, ना सिर्फ सुन्नी थे बल्कि हनफी भी थे। ना सिर्फ सुन्नी थे बल्कि क्या थे, हनफी भी थे। फिका हनफी को फॉलो करते थे। आज 2 उर्दू की किताबें पढ़कर, 2 हदीसें पढ़कर बंदा कहता मैं किसी को नहीं मैं खुद ही हदीसें के ऊपर अमल करूँगा। हदीसें इतनी आसान है बंदे को समझ आ जाए, लाखों के हिसाब से हदीसें हैं। ये इमामों ने हमें बताया कि इस हदीस पाक का ये मतलब है, इस हदीस पाक का ये मतलब है। जो इमाम होते हैं वो हदीसों के अलावा अमल नहीं करते, वो हदीसों को ही दलीलें बनाते हैं और फिर साबित करते हैं कि ये हदीस जो है ये ज़्यादा सही है। इस हदीस पाक के बाद में आका अलैहिस्सलाम ने ये अमल छोड़ दिया था। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा कौन सा अमल किया? हजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब में सफ़ा नंबर 146 में अपना वाक़िया बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के ऊपर हाज़िरी दी और वहाँ जब सो गया तो ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलाम है और उनके साथ कोई हस्ती है। आका अलैहिस्सलाम उसके ऊपर बड़ी शफकत कर रहे हैं। जब मैंने आगे बढ़कर सरकार का बोसा लिया और पूछा ये हस्ती कौन है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम्हारे इमाम अबू हनीफा है। अल्लाह ये मैंने आपको चंद हवाले पेश किए हैं। इससे भी बढ़कर और भी मैंने कसीर हवाले इकट्ठे किए हुए हैं और अपनी किताब दीन किसने बिगाड़ा में मैंने उन सबको नकल किया। कोई माई का लाल, कोई भी अहले सुन्नत के अलावा गिरोह में से हो, इन बुजुर्ग हस्तियों में से एक बुजुर्ग का भी कौल इसके ऊपर पेश नहीं कर सकते कि जिसने ये कहा हो कि अपने आप को सुन्नी ना कहो, सिर्फ मुसलमान को नहीं। इन बुजुर्ग हस्तियों के अलावा भी सैकड़ों और बुजुर्ग हैं जो फिरका वारियत के दौर में वाज़े तौर पर डंके की चोट पर अपने आप को क्या कहते थे, मैं सुन्नी हूं। आज पहले लोग अपने आप को सुन्नी कहते थे, सुन्नी से फिर मुसलमान कहना शुरू हुए कि हम बस मुसलमान हैं, जब हम किसी गिरोह में नहीं है। अल्लाह के बंदो, जब आका ने फरमाया एक गिरोह जन्नत में जाएगा, बकिया दोज़ख में जाएंगे, तो तुम अपने आप को जन्नती गिरोह क्यों नहीं कहते? क्यों कहते हो कि मैं किसी गिरोह में नहीं? सीधी तरह कहो मैं जन्नती गिरोह में से हूं, जिस गिरोह को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा, और वो गिरोह
वो है जिसके ऊपर दातागंज बख्श थे, जिसके ऊपर हुजूर गौसे पाक थे, जिनके ऊपर दीगर बुजुर्गान दी सहाबा कराम थे। मेरे भी वही अकायद और नजरियात है। नफी क्यों करते हो अपने आप से? मैं किसी ग्रोह में नहीं। सहाबा कहे, ताबईन, आइमा कराम कहे कि मैं सुन्नी हूं, और आज का बंदा कहे जी मैं किसी ग्रोह में नहीं। पहले अपने आप को कहा कि मैं किसी ग्रोह में नहीं, मैं मुसलमान हूं, फिर आहिस्ता 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 अब अपने आप को कहते मैं बस इंसान हूं। मैं क्या हूं? इंसान हूं। अब काफिरों के बारे में इनके दिल में हमदर्दियां आती हैं। मुसलमान अपना भाई, उसके बारे में नफरतें हैं, उनके बारे में बुग़्ज़ है, ये दहरियत है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे कई मीडिया वाले, हमारे कई लीडर अपने वोटों के लिए, अपने अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए इंसानियत का राग अलापते हैं। बस इंसानियत 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 कहकर अब बंदा अपने आप को मुसलमान भी कहलाते वक्त शर्म महसूस करता है। माज़अल्लाह, अपने नाम बदल लेते हैं कि मुसलमान ना कहलाऊं, इंसान हूं मैं। और बाकायदा बाहर के ममालिक में जब लिस्ट बनती है कि कौन से मज़हब हैं, उसके अंदर एक खाना ह्यूमैनिटी का भी होता है कि बंदा उसके अंदर लिखता मैं किसी मज़हब में नहीं, मैं बस क्या हूं? इंसान हूं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे दिलों के अंदर, हमारे जहनों के अंदर बात डाली जाती है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। और तमाम मज़हब जो है वो अमन वाले हैं, प्यार वाले हैं, अखलाकियात वाले हैं। अगर सारे मज़हब ही ठीक थे, अल्लाह ने इतने नबियों को क्यों भेजा? अल्लाह ने कुरान में क्यों कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम? इस्लाम ही बस मज़हब है। अगर सारे ठीक थे तो फिर इतने नबियों ने अपनी जानों की कुर्बानियां क्यों दी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900-950 साल इतनी आजमाइशें क्यों बर्दाश्त की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों से इतनी तकलीफें क्यों बर्दाश्त की? अगर सारे ही ठीक थे। ये फितने हैं जो इस दौर में बढ़ते जा रहे हैं कि पहले आपने आपको सुन्नी कहलवाने से हमने शर्म महसूस की, मुसलमान कहा, अब हमारी नस्लें और कई ऐसे लोग आगे जो अपने आप को सिर्फ क्या कहते हैं, मैं बस मुसलमान और इंसान हूं। बंदा जो मुसलमान होता है क्या वो इंसान नहीं होता? जो सुन्नी होता है वो क्या मुसलमान नहीं होता? इस्लाम से बढ़कर किसने इंसानियत सिखाई है? हम इस्लाम ने तो जानवरों के भी हुकूक बयान किए हैं, और बंदा इस्लाम को छोड़कर इंसान बना फिरे और सुन्नियत को छोड़कर मुसलमान होता फिरे। लिहाजा अपने आप को, अपनी नस्लों को इन बुजुर्गान दीन की सीरत के ऊपर चलाएं, उनके नक्शे कदम पर चलाएं। अकायदे अहले सुन्नत जो हैं उनके खिलाफ कोई भी अकीदा हो, बंदा कभी फलाह नहीं पा सकता। हमेशा वाज़ेह तौर पर कहे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हूँ। कोई कहे कि ये साबित करो कि हमारा अकीदा कोई कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, कोई हमारा अमल आका अलैहिस्सलाम के मुखालिफ है, कोई ऐसी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो हम उसके खिलाफ चलते हो, नहीं। हाँ, कोई अगर एक आधा मौलवी गलत बयानी कर देता है, कोई उसकी आमाल ठीक ना हो, उससे अकायदे अहले सुन्नत का क्या ताल्लुक है? ठीक, दुनिया में गलत गलत लोग भी होते हैं, लेकिन अकायदे अहले सुन्नत ही निजात वाला गुरूह है। हमेशा इसके ऊपर कायम रहे, वरना फिर आप चलते चलते इस्लाम फिर इंसानियत तक अल्लाह ना करे चले जाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको समझने की, इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता